बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी अपने, अच्छा अपना सब कुछ है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे देश के दो महान यूथ आइकॉन, हमारे रोल मॉडल्स, हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करने वाले दो महान दिग्गज उर्फी जावेद और हिंदुस्तानी भाऊ। आजकल आपको पता होगा कि इन लोगों के बीच एक लफड़ा, एक विवाद चल रहा है। ये लफड़ा और विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं थोड़ा सा। दरअसल हुआ ये था कि काफ़ी टाइम पहले उर्फी जावेद जी हर बार की तरह ठीक वैसे ही सड़कों के बीच खड़ी होकर हमारे देश की बहन बेटियों को मोटिवेट कर रही थी, इंस्पिरेशन दे रही थी कि आपके जो मन में है, जैसा मन में है वैसा कपड़ा पहनो, अदरवाइज मत पहनो। क्योंकि हम हर टाइम हर किसी को तो हैप्पी नहीं रख सकते ना। लोगों को तो काम ही है बोलते रहना, उनको जो बोलना है बोलो। आपको पहनना है तो पहनो, वरना मत पहनो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मतलब हर बार की तरह ठीक वैसे ही सड़कों के बीच खड़ी होकर हमारे देश की बहन बेटियों को मोटिवेट कर रही थी। लेकिन हिंदुस्तानी भाव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। देन उन्होंने भी उर्फी जावेद को एक मैसेज दिया कि बेटा, ये जो तू बिना कपड़े के सड़कों पर घूम रही है, इससे देश की बहन बेटियों पर गलत असर पड़ रहा है। बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है देश की बहन बेटियों को। तू सुधर जा और अच्छे कपड़े पहनना कर, वरना मैं तुझे सुधार दूंगा। अब भाव का ऐसे मैसेज उर्फी जावेद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। देन वो भड़क गई, और भड़की भी ऐसा कि भड़कने के बाद इसने बिल्कुल वैसा ही रिप्लाई और रिएक्शन दिया हिंदुस्तानी भाव को, जो ये अक्सर उन लोगों को पहले भी देती आई थी जो भी इस पर या इसके कपड़ों पर कमेंट करते थे, तंज कसा करते थे। इन्होंने बोला कि क्या रे, मैं किसी के बाप के कपड़े का थोड़ी पहनती हूँ, जो भी अपना है मेरा कपड़ा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है, और अगर कोई मुझे डराने या धमकाने की कोशिश करेगा तो मुझे जेल पहुंचा दूंगी। मतलब ये अब हिंदुस्तानी भाव के सीधा फादर पर ही चली गई। तो फिर ये सब सुनकर अब हिंदुस्तानी भाव कहाँ शरीफी से बात करने वाले थे। और वैसे वो एक बार कर तो चुके थे शरीफी से बात कि बेटा तू मान जा, वरना मैं सुधार दूंगा। लेकिन अब तो इसके फादर पर चली गई, तो फिर तो भैया अब आ गए हिंदुस्तानी भाई अपने उसी अंदाज, उसी तेवर, उसी एटीट्यूड में जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। अरे भैया, किसी से भी पूछ लो हिंदुस्तानी भाव कौन है, किसी भी बच्चे से पूछ लो यार, बोलेगा अरे भाई वो जो बहुत ही गंदा बोलता है, बहुत ही गंदी गालियाँ देता है, सबको पता है। बस फिर क्या था, हिंदुस्तानी भाव ने उर्फी जावेद को जो धोया है, ओए होए होए होए, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, आप खुद ही सुन लेना इन्हीं की जबानी। मैं यहाँ खड्डे कर दूंगा, वहाँ खड्डे करवा दूंगा, तेरी माँ का मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मतलब वो इसके फादर पर क्या चली गई। दैन ये बंदा गुस्से में इतना बावड़ा हो गया, इतना बौखला गया, इसके जो मन में ये बोलता गया। इसने एक भी बार नहीं सोचा कि ये बोल क्या रहा है और कितना बोल रहा है, और जिसको बोल रहा है आखिर में है तो वो भी किसी की बहन या बेटी ही। और इसकी एज क्या है और उसकी एज क्या है, और ये बोल कहाँ पर रहा है, सोशल मीडिया पर बोल रहा है, किसी खुले मैदान में बोल रहा है, किसी चार दीवारी के अंदर बोल रहा है। इसने कुछ भी नहीं देखा, आओ देखा ना तो बस जो मन में बोलता गया, और एकदम गंदा सा घिनौना सा। हे भगवान, मतलब यार एक तरफ तो ये बंदा ये शो करता है कि इसे देश की बहन बेटियों की, देश के यूथ की काफ़ी फिक्र है, क्योंकि उर्फी जावेद जो कर रही थी अपने ड्रेसिंग सेंस के थ्रू, अपने फैशन के थ्रू, गंदे फैशन के थ्रू देश की बहन बेटियों को जो मिसलाइड कर रही थी, भटका रही थी। तो भैया हिंदुस्तानी भाव को बड़ी फिक्र हुई देश की बहन बेटियों की, तो इन्होंने उर्फी जावेद को एक मैसेज पहुंचा दिया। यही बात थी ना, इन्हें देश की बहन बेटियों की काफ़ी फिक्र थी मतलब। लेकिन अपने इस गंदे घिनौने रिप्लाई से जो इन्होंने दिया है उर्फी जावेद को, जो गंदी गालियाँ दी है इन्होंने सोशल मीडिया पर, इससे अब यूथ को क्या मैसेज जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देश की बहन बेटियों पर, देश के नौजवानों पर? इसका कोई आंसर है हिंदुस्तानी भाव के पास? अब तो यही इम्पैक्ट जाएगा ना, यही मैसेज जाएगा ना देश की बहन बेटियों को, यूथ को, कि भैया अगर आपके फादर पर कोई जाए तो आप बदले में उसको और उसकी माँ को सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा नंगा ही कर दो, खा जाओ इसे गंदी तरह से, जो मन में बिंदास बोल लो। हे भगवान। अरे ठीक है भैया, बात समझ आती है कि अगर कोई हमारे फादर पर जाए तो बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और कभी कभी किसी एक गंदे को सुधारने के लिए हमें भी थोड़ा गंदा बनना पड़ता है। बात समझ आती है भैया, बिल्कुल समझ आती है। लेकिन इतना भी गंदा नहीं बना जाता, इतना भी गंदा और घिनौना नहीं बोला जाता उसके अगेंस्ट कि उसमें और हमारे में कोई फ़र्क ही ना रह जाए, एकदम इक्वल हो जाए। चलो ठीक है यार, बात समझ आती है कि आप उर्फी जावेद को इसलिए मैसेज दे रहे थे क्योंकि आप समाज से गंदगी को साफ कर देना चाहते थे, तो इसलिए आपने उसको मैसेज पहुंचाया। लेकिन आपने जो गंदा और घिनौना बोलना है उसको और उसकी माँ को, उसकी फैमिली को, तो भैया एक बात बताओ, ऐसा गंदा और घिनौना क्या समाज की फिक्र करने वाला कोई सामाजिक बंदा बोलता है? समाज का योद्धा ये शब्द बोलता है क्या, जिसको समाज की फिक्र हो एक्चुअल में? या फिर ये सब गंदा घिनौना वो बोलता है जो खुद एक समाज का कीड़ा है, जो खुद एक समाज की गंदगी है?
तो हिंदुस्तानी भाव पहले आप ये खुद डिसाइड कर लो कि आप है क्या। समाज की फिक्र करने वाले एक सामाजिक इंसान, एक योद्धा, या फिर खुद एक समाज का कीड़ा, एक टुच्चा सा गिरा हुआ कीड़ा। पहले खुद डिसाइड करो भैया। मतलब ये बंदा गुस्से में इतना बावड़ा हो गया कि इसने एक भी बार नहीं सोचा कि क्या बोल रहा है और कितना बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है। सोशल मीडिया पे बोल रहा है, बस इसके जो मन में आया ये बोलता गया और बिंदास बोलता गया। इसने एक भी बार नहीं सोचा कि इसने अपने बारे में लोगों को बता क्या रखा है, समाज को बता क्या रखा है कि भैया हम हैं हिंदुस्तानी भाऊ, हमें समाज की फिक्र है, देश की फिक्र है, देश के बहन बेटियों की फिक्र है, हम समाज के ठेकेदार है भैया। इसने एक भी बार नहीं सोचा कि मैंने बता क्या रखा है अपने बारे में लोगों को, बस इसके जो मन में आया ये बिंदास बोलता गया। क्योंकि ये जो बोल ले वही सबसे अच्छा और ये जो कर दे वही होता न्याय। क्योंकि ये है हिंदुस्तानी भाऊ। बस नाम के आगे हिंदुस्तान लगा लो, फिर क्या किसी का बाप भी उंगली नहीं उठा सकता, है कि नहीं। आजकल ना वैसे ये सही चल रहा है, नाम के आगे पहले हिंदुस्तान वर्ड लगा लो और फिर देश की बहन बेटियों की थोड़ी फिक्र चिंता जता दो लोगों को, और उसके बाद जो मन में आए बिंदास कुछ भी बोल लो। किसी को भी टारगेट करो, उसको बोलो, उसकी माँ को बोलो, सरेआम नंगा करो उसको सोशल मीडिया पर। ये बढ़िया है भैया। अरे ठीक है भैया, दुनिया जानती है इस लड़की को ये कितनी गंदी है, इवन महागंदी है। इसको तो जेल होनी चाहिए 10, 15, 20, 40 दिन। अगर ये जेल की हवा खा के आए तो शायद इसको अकल आए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कतई भी कि अगर ये हमारी प्यार की भाषा नहीं समझती तो हम जो मन में आएंगे इसको और इसकी फैमिली को, इसकी माँ को वैसा ही बोल लेंगे। ना, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि है वो आपने सुना है ना कि अगर हमारे शब्दों में कठोरता हो, तलवार हो, आग हो और हमारे अंदर अगर सच्चाई है तो हम किसी भी गंदे आदमी को काट सकते हैं ईजीली, सिर्फ अपने शब्दों से ही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कतई भी कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम अपने अंदर की गंदगी और घिनौनगी से उसका रेप ही कर देंगे। तो समझो हिंदुस्तानी भाऊ, जरा फर्क को समझो यार कि तुम कर क्या रहे थे। तुम्हारे उस रिप्लाई में कितनी गंदगी और घिनौनगी थी। देखो जरा, यहाँ खड्डे करवा दूंगा, वहाँ खड्डे करवा दूंगा, तेरी माँ का मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इतनी गंदगी और घिनौनगी अरे दिख रही थी भैया तेरे रिप्लाई में साफ साफ यार। कोई कठोरता, तलवार, आग वगैरह ऐसा कुछ भी ना था भाई। सिर्फ गंदगी, घिनौनापन और एक नीच मानसिकता से परिपूर्ण आपका रिप्लाई था वो हिंदुस्तानी भाऊ जी। ठीक है जी। और सबसे खास बात पता है इस पूरे केस में क्या हुई कि हिंदुस्तानी भाऊ के इस रिप्लाई से इन्हें काफ़ी वाहवाही और तालियां मिली है। ठीक वैसे ही जैसे इन्हें हर बार मिलती है बहुत सारी गालियां देने के बाद। अभी भी वैसा ही हुआ। लोग जी भर के कमेंट कर रहे हैं वही 14-15 साल के बच्चे कि वाह भाऊ क्या धोया आपने उर्फी जावेद को, क्या रिप्लाई दिया है, एकदम मस्त भाऊ, एकदम रापचिक। मतलब 14-15 साल के बच्चों की नज़र में इस तरह का रिप्लाई जैसे कि हर बार होता है बड़ा कूल था, बड़ा शोभनीय था, बड़ा ही न्यायिक था। खैर इन बच्चों के बारे में तो क्या बोल रहे हैं, इन पर भी करेंगे कभी बात, करेंगे आराम से तसल्ली से। लेकिन फ़िलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर, इस वीडियो पर, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। टेक केयर।